2026 की शुरुआत होने वाली है, 2025 का अंत हो चला है। ऐसे में कुछ गुड वाइब्स के साथ हम एंटर कर रहे हैं 2026 में और गुड वाइब्स के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। पहले बहुत-बहुत स्वागत है उर्वशी मैम आपका। थैंक यू सो मच और इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए डबल थैंक यू। गुड वाइब्स यस ऑलवेज़ हमें कोई भी चीज़ की नई शुरुआत करनी है तो वाइब्स तो अच्छे होने ही चाहिए। तो पहले तो बताइए कितना एन्जॉय कर रही हैं आज की शाम? लुक एकदम अलग है, पहले तो जो हमारी जनता है जो कुसुम को लगातार देखती है, आज आपको देख के उनके लिए भी हैरानी। अ, बराबर ऑलवेज़ आप लोगों ने मुझे कुसुम के अवतार में देखा है और आज बिल्कुल अलग अवतार में हूँ मतलब उर्वशी वाले अवतार में हूँ और जस्ट कल ही हम लोग जॉर्जिया से आए शाम को, तो आज थोड़ा-सा थकान भी था लेकिन तो मैंने सोचा कि भई लुक ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो और थोड़ा विंटर वाला भी हो क्योंकि जॉर्जिया में इतनी ठंडी में से हम लोग आए हैं और इतने ठंडी में हमने शूट किया है, तो थोड़ी मेरी आँखें भी वैसी-वैसी हो गई हैं। बट या मुझे ऑलवेज़ पसंद है डेनिम एंड व्हाइट शर्ट, तो ये मेरा फ़ेवरेट लुक है एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ये जॉर्जिया का सफ़र बताइए कैसा रहा? यहाँ तो हमने बहुत मिस किया, लगातार सेट्स पर नहीं मिल पा रहे थे। आप बताइए आपने कितना एन्जॉय किया शूटिंग जॉर्जिया में? जॉर्जिया का सफ़र वाक़ई बहुत ही मेमोरेबल रहा और बहुत अच्छा लगता है जब हम शूटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और सारे किरदारों को एक साथ में एक नई ज़मीं पे जाके हम शूट करते हैं। वहाँ की जो एटमॉस्फियर, सिचुएशन, कल्चर और सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नई होती है। लेकिन जब हम टीम के साथ जाते हैं तो एक ऐसी कमाल की मेमोरी जुड़ जाती है। वहाँ का खाना-पीना, रहना, वो सारी चीज़ें शेयरिंग करना और आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें बीइंग एक्टर आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है और मुझे मेरे थिएटर्स के डेज़ याद आ गए, मेरे डांस के डेज़ याद आ गए जब मैं यूरोप में डांस टूर के लिए निकलती थी, महीनों तक बाहर रहते थे, खुद मेकअप करना एंड खुद सारी चीज़ें मैनेज करना, तो कहीं न कहीं वो जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत काम में आया और बहुत सारी मेरी पुरानी यादों के साथ नई यादें जुड़ गई, तो मैंने तो बहुत एन्जॉय किया। वहाँ का खाना, शॉपिंग, स्ट्रीट्स जब भी मेरा शूट नहीं होता था, मैं बाहर निकल पड़ती थी, गलियों में घूमती थी और बहुत ही बिंदास मतलब अपने मज़े से क्योंकि काफ़ी लोग जानते नहीं थे, लैंग्वेज भी सब इंग्लिश नहीं बोलते थे। तो एक अलग ही मज़ा था और एक अलग ही माहौल था, बहुत अच्छा डेकोरेशन, लाइट्स वो जो पूरा क्रिसमस वाइब था, वो कमाल का वाइब देखने को मिला, मज़ा आ गया। कोई ख़ास किस्सा शेयर करना चाहेंगी? ज़रूर, ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि आप कहीं जब बाहर जाते हो एक अलग माहौल होता है, ये कुछ ख़ास मेमोरीज़ बनती हैं जो लाइफ़ टाइम के लिए आपके साथ रह जाती हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगी क्या? वहाँ का फूड सबसे पहले तो जो खिंखाली फूड था वो दिखने में मोदक जैसा या थोड़ा बहुत मोमोज जैसा लगता था और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा भी नहीं खाती तो थोड़ा चैलेंज था मेरे लिए लेकिन वहाँ के जो लड़के थे मुझे बोला कि मैम यू मस्ट ट्राई खिंखाली, ये तो हमारा बहुत कमाल का फूड है। तो मैंने ट्राई किया 10 लारी का और खोल के देखा तो उसमें उबले हुए आलू थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि वेट, तुमने मुझे खिंखाली खिलाया, कल मैं तुम्हें मेरा थेपला खिलाऊँगी। तो यस मैं नेक्स्ट डे अपना थेपला और अचार लेके आई और उसको खिलाया। मैंने बोला ये होता है खाना, खिंखाली तू खा और ये थेपला देख कैसा होता है। तो ये अच्छा था फूड एंड कल्चर वहाँ पे भी एक्सपीरियंस। वो उर्वशी से हट के कुसुम का स्वदेशी अवतार देखने को मिल रहा था मतलब। बिल्कुल, कुसुम का स्वदेशी अवतार देखने को मिला। उर्वशी भी वैसी हैं, मैं अपने कल्चर को अपने साथ लेकर चलती हूँ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे शूट के दौरान वहाँ की डांसर्स लड़कियाँ थी, तो वो जब चेंज करने आई उस टाइम पे मेरा शूट था उसके बाद, तो मैं रेडी हो रही थी और मेरे पास बिंदी थी, वो देख रही थी, सिंदूर यू मैरिड वुमन? मैंने बोला येस आई एम प्लेइंग इन द शो मैरिड वुमन बिकॉज़ सिंदूर देख के वो मैरिड, देन मंगलसूत्र एंड देन बिंदी, तो बिंदी इज़ ऑल्सो फॉर मैरिड। मैंने बोला नहीं बिंदी तो कोई भी लगा सकता है। तो मैंने उनको बोला कि क्या आपको बिंदी लगानी है? तो वो लोग इतने खुश हो गए, बोले हाँ, हाँ लगानी, आप क्या हमें देंगे बिंदी? और मैंने अपनी बिंदी में से कुसुम वाली बिंदी वो लड़कियों को लगाई, अपने कलर की, अपनी चॉइस की बिंदियाँ उन लोगों ने लगाई और वो लड़कियाँ बहुत खुश हो गई। मतलब बिंदी लगा के ऐसे घूम रही थी कि मानो कि उसको कोई ताज मिल गया। तो कितना मतलब बिंदी हम यहाँ पे अक्सर फैशन में नहीं लगाते, कभी आउटफिट में मैच नहीं करता, हालाँकि जैसे मैंने आज नहीं लगाई, तो कभी हम आउटफिट में नहीं लगाते, लेकिन हम इंडियंस के लिए बिंदी बहुत ईज़िली अवेलेबल है और ख़ैर मुझे बिंदी बहुत पसंद है और जब मैंने उनको बिंदी लगाई और उनके चेहरे पे जो खुशी आ गई ना, वो खुशी लेकर मैं आई हूँ। लास्टली दर्शकों के चेहरे पे खुशी आ गई है आपको देखकर, क्या कहना चाहेंगी नए साल में आगे बढ़ते हुए? न्यू ईयर के विशेज़ दें।
सबसे पहले तो मैं आप सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और नए साल में खुद से वादा कीजिए कि आपको अपने आप में क्या बदलना है। खुद के साथ जीना सीखिए, खुद को ढूंढना सीखिए और अगेन मैं जो बार बार बोलती हूँ वही बोलूँगी कि फैमिली वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी दिनों से बोलनी थी, जो मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने कुछ दिनों में नोटिस किया है कि टू व्हीलर पे हमारे देश में यंग लड़के लड़कियां फ़ोन पे बात करते करते टू व्हीलर चलाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नए साल में फ़ोन को कम इम्पॉर्टेंट दीजिए, अपने आप को इम्पॉर्टेंट दीजिए। फ़ोन 2 मिनट बाद में भी हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इसीलिए थैंक्स। आज तक मैं आपके ज़रिए ये मैसेज दे पा रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, खुद का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।